हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी। वॉइस ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। सो आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो बुक है अपनी फर्स्ट फ्लाइट, तो इस पे पोएम्स यानी पोइट्री सेक्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग जो पोएम है द ट्रीज़, ओके, जिसका टाइटल है कंपोज बाय एड्रियाना रिच, तो इस पर डिस्कशन करेंगे इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो इसमें आप देख रहे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम। सो लेट्स कम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। और जो भी पोइट्री सेक्शन में और प्रोज सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में जो भी वीडियोस आपको चाहिए वो सब चैनल पे अपलोड है। उन सभी वीडियोस के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाके वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के अलावा इस पोएम के अलावा सारी पोएम्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, सेंट्रल आइडिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारी चीज़ें जो है वो चैनल पे अपलोड हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो आज कर लें। ओके, सो लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। वेयर आर द ट्रीज़ एट प्रेजेंट। स्टार्ट में जो है वो ट्रीज़ कहाँ होते हैं शुरू में। व्हाट डू देयर रूट्स, उनकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं। एंड लीव्स टू, ठीक है, और जो पत्तियां हैं। तो इन पे आपने पोएम के एक्सप्लेनेशन में देखा होगा कि रूट्स जो है वो क्या करती हैं, लीव्स जो है पत्तियां वो किधर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है आंसर्स में। आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द ट्रीज़ आर एट प्रेजेंट, जो पेड़ हैं वो स्टार्ट में क्या होते हैं, इन द पोइट्स हाउस, वो पोइट के घर में होते हैं। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट, उनकी जो जड़ें होती हैं वो पूरी रात वर्क करती हैं। टू डिसंगेज, डिसंगेज का मतलब हमने पोएम के एक्सप्लेनेशन में बताया था, अलग करने के लिए अपने आप को। देमसेल्व्स, ठीक है, उनसे। फ्रॉम द क्रैक्स, किस चीज़ से अलग करने के लिए, जो क्रैक्स होते हैं इन द वरांडा फ्लोर, जो वरांडा फ्लोर में क्रैक्स है उनसे अलग होकर वो मूव करना चाहते हैं जंगल की ओर। ओके, एंड द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो लीव्स है वो स्ट्रेन करती है, ठीक है, मूव करती है कहाँ पे, ग्लास की तरफ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि हाउ डज़ द पोएटिस डिस्क्राइब द नाइट। जो नाइट का डिस्क्रिप्शन हुआ है, डिस्क्राइब किया गया है पोएम में, वो किस प्रकार से है। हाउ डज़ शी फील, और वो क्या फील करती है पोएटिस, तो आपको ये बताना है। आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द पोएटिस डिस्क्राइब्स द नाइट, नाइट को पोइट ने डिस्क्राइब किया है एज ए फ्रेश नाइट। किस तरह से, जैसे कि वो एकदम फ्रेश नाइट हो। उस नाइट में जो डिस्क्रिप्शन हुआ है, डिस्क्राइब किया गया पोएम में, वो बिल्कुल फ्रेश नाइट की तरह से किया गया है। ओके, द होल मून, जो मून है वो शाइन करता है इन स्काई, आसमान में। शी फील्स, पोइटस फील करती है क्या, हर हेड, जो पोइटस का हेड है वो क्या है, फुल है, भरा है, ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स का मतलब हमने बताया था कि धीरे धीरे जो आवाज़ होती है बात करने की, उसको बोलते हैं विस्पर्स। तो उससे पोएट का हेड भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक क्या हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे। वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा। जो वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड, ट्रीज़ के बारे में जो डिस्क्राइब किया गया फर्स्ट स्टेंजा में, नॉट यूज़फुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट्स। तो उसमें बताया गया कि ये जो ट्रीज़ हैं ये यूज़फुल, मतलब वहाँ पे जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ नहीं हैं तो कहीं ना कहीं जो बर्ड्स है और इंसेक्ट्स हैं उनके लिए यूज़फुल नहीं है ये। तो ऐसा क्यों बताया गया है, आपको बताना है। आंसर यहाँ से है कि द ट्रीज़ डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा, जो फर्स्ट स्टेंजा में ट्रीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, आर ईदर डिकोरेटिव। तो वो जो ट्रीज़ हैं वो क्या हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, जो घर में सजाने के लिए जो प्लांट्स रखे जाते हैं, तो उस तरह से हैं। कीप इनसाइड ए हाउस, जो कि घर के अंदर रखे हुए हैं। आर दे आर शो, या उनको जो है वो शो के लिए रखा जाता है। ओनली इन ए पेंटिंग और पिक्चर, तो बहुत सारे पेड़ ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको पेंटिंग के लिए या पिक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। देयरफॉर, और यही कारण है कि दे आर नॉट यूज़फुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट्स। तो जब घर के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो उसमें लगे हुए हैं पॉट्स में, या पेंटिंग में, पिक्चर में प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो इंसेक्ट्स के लिए या बर्ड्स के लिए यूज़फुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि बर्ड्स जो है वो पेड़ों के ऊपर बैठती है और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके
तनों में जो है वो रहते हैं, तो इसलिए ये दोनों चीज़ के लिए यूज़फुल नहीं है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज़ द पोएटेस डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज़। तो कैसे जो है वो पोएटेस ने डिस्क्राइब किया है ग्रोथ को, जो बढ़ते हैं पौधे, ऑफ द ट्रीज़ इनसाइड द हाउस, घरों के अंदर जो डिस्क्रिप्शन हुआ है वो आप अपने शब्दों में उनको बताना है। तो आंसर यहाँ से द पोएटेस डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्री। पोएटेस ने जो है, कवित्री ने डिस्क्राइब किया है ग्रोथ ऑफ ट्री को कैसे, इनसाइड द हाउस, जो घरों के अंदर होते हैं, एज द रूट्स, जैसे कि जो जड़ें होती हैं, वर्क टू डिसएंगेज, तो वो काम करती हैं, प्रयास करती हैं अलग होने का, देम सेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, वो अपने आप को अलग करना चाहती हैं उन क्रैक्स से, द लीव्स, और जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन टूवर्ड्स, वो आगे की तरफ जाती हैं, द ग्लास, किधर की तरफ, जिधर ग्लास होता है, लॉन्ग क्रैम्ड बोज, और जो बड़ी बड़ी जो शाखाएं होती हैं, पेड़ की जो डालियां होती हैं, वो शफलिंग कर रही होती हैं, हिल रही होती हैं, अंडर द रूफ, कहाँ पे, छत के नीचे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वाई आर द ट्रीज़ मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज़ हैं वो मूविंग आउट मतलब निकल कर बाहर जाना चाहते हैं, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, तो वाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, आपको ये बताना है। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, द ट्रीज़, इसका आंसर यहाँ से है, द ट्रीज़ आर मूविंग, जो पेड़ हैं वो मूविंग कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, बिकॉज, क्योंकि फॉरेस्ट इज़ देयर एक्चुअल होम, तो जो ट्रीज़ का वास्तविक घर है वो क्या है, फॉरेस्ट ही है। दे वर डिप्रीव्ड, तो जो पेड़ हैं वो क्या है, डिप्रीव्ड, डिप्रीव्ड का मतलब होता है उदास होना, ऑफ देयर होम बाय ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के द्वारा जो है वो घरों में लगाए जाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं, और इसलिए वो डिप्रीव्ड हैं, उदास हैं। ओके, हु कन्फाइंड देम इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर होम्स, तो जिन्होंने हु, यानी यहाँ पे जो हु है ये ह्यूमन बीइंग के लिए आया है, कन्फाइंड, उन्होंने लगा लिया है, देम, उन पेड़ों को, इन फोर वॉल्स, फोर वॉल्स का मतलब जो चार दीवारी होती है घरों की, उनमें उन्होंने लगाया है, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों के, मतलब पेड़ का जो वास्तविक प्लांट है, जो प्लेस है, जो ट्रीज़ होते हैं उनका सही जो घर है वो कहाँ होता है, वो होता है आपके फॉरेस्ट में। ठीक है, तो होता क्या है, इंसान लोग जो है अपने घरों की चारदीवारी में लगा लेते हैं, इसलिए वो जो ट्रीज़ हैं वो क्या हैं, डिप्रीव्ड हैं, डिप्रीव्ड का मतलब उदास हैं। ओके, तो ये आपके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब हम लोग जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स कम, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, डिस्क्राइब द साउंड एंड फरी ऑफ द विक्टोरियस मार्च ऑफ द ट्रीज़ टू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको जो है वो डिस्क्राइब करना है साउंड, जो साउंड आता है ऑफ द विक्टोरियस मार्च, मतलब विक्टोरियस मार्च का मतलब वो जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं कहाँ पे, फॉरेस्ट में। तो इनको अपने भाषा में आपको जो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इनको डिस्क्राइब करना है। तो आंसर यहाँ से है, नाउ द साइलेंट स्ट्रगल गेट्स मोर वोकल। तो अभी जो उनका साइलेंट स्ट्रगल थी वो गेट्स मोर वोकल, वो ज़्यादा जो है वो मतलब प्रभावी हो गई थी, एंड विजिबल, और दिखाई देने लगी थी, मतलब पेड़ों का जो मूवमेंट था वो अब एकदम विजिबल था। विजिबल का मतलब होता है दिखलाई देना। ओके, द ट्रीज़ हैव वन देयर हार्ड अर्न विक्ट्री, तो जो ट्रीज़ थे उन्होंने जो अर्न किया था, अर्न का मतलब होता है हासिल कर लेना, जो पा लेना, तो जो उनका मतलब विजय जो उनकी थी वो उनको मिल गई थी। द आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल ग्लास हाउस, यानी जो घरों में जो छोटे छोटे पार्ट्स में जो पौधे लगाए जाते हैं, दैट इम्प्रिजेंट, इम्प्रिजेंट का मतलब जिनको कि कैद कर लिया गया था, मतलब उन ट्रीज़ को अपने घरों में लगा दिया गया था तो वो कैद हो गए थे। देम हैज़ बीन ब्रोकन टू पीसेस, अब वो मतलब क्या हो रहे थे, हैज़ बीन ब्रोकन मतलब टूट के जो है वो निकल रहे थे। वो जो पेड़ हैं, यहाँ पे आपने पोएम के एक्सप्लेनेशन में देखा था कि ब्रोकन टू पीसेस का मतलब वो जो शीशे के जो पॉट्स थे जिनमें ट्रीज़ थे, तो वो क्या हो रहे थे, टूट रहे थे, क्योंकि पेड़ जो है, प्लांट्स क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे फॉरेस्ट की तरफ। ओके, द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाते हुए जो है वो ट्रीज़ क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे लड़खड़ाते हुए। विंड्स रश, विंड्स जो है वो भागती हुई आती थी, क्या, मीट करने के लिए, मिलने के लिए, देम यानी उन ट्रीज से, इवन द फुल मून, और जो चांद है पूरी तरह से जो निकला हुआ है, इस कवर्ड, वो कवर कर रहा था, बाय द फुल ग्रोन अप ओएक ट्री,
तो वो एक हमने बताया था कि एक टाइप ऑफ ट्री है, ठीक है, जो सबसे लंबा होता है। तो वहाँ पे जो है मून्स पीसेस में यानी ब्रेक होकर जो है वो दिखलाई दे रहा था, चमक रहा था। ओनली ए फ्रैगमेंटेड मून, फ्रैगमेंटेड का मतलब जो है वो टुकड़ों में, मतलब अलग अलग, कभी चांद धुंधला दिखलाई देता है, एक तरफ से ना दिखलाई दे तो उसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। ओनली फ्रैगमेंट मून इज़ विजिबल थ्रू इट्स एक्सपेंडिंग लीव्स एंड बोव्स। तो जो आयक का ट्री है, यहाँ पे जो वर्ड आया आयक, इसका ट्री है, तो यहाँ पे अलग अलग भाग में टूटा हुआ जो है वो मून प्रतीत हो रहा था, विजिबल हो रहा था, दिखलाई दे रहा था। किस प्रकार से? थ्रू इट्स एक्सपेंडिंग। तो जो आयक का ट्री है, इसकी एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग का मतलब फैली हुई, लीव्स पत्तियों में से, एंड बोज और शाखाओं में से, डालियों में से वो प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मैसेज दैट द पोएटेस वांट्स टू गिव टू द रीडर्स? व्हाट इज़ द मैसेज? मैसेज क्या है इस पोएम में? दैट द पोएटेस, जो कि पोएटेस जो कवित्री है, वांट्स टू गिव, देना चाहती है, टू द रीडर्स, हम लोगों को, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, थ्रू द पोएम, उस पोएम में, द ट्रीज़, जिसका टाइटल ट्रीज़ है। तो आपको ये बताना है इसका आंसर। आंसर यहाँ से स्टार्ट है। द पोएट वांट्स टू गिव द मैसेज, पोएट जो है वो मैसेज देना चाहती है, दैट द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ट्रीज़, जो कुछ ट्रीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। प्रेजेंस का मतलब जो उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है, इन साइड आवर होम्स, जो हमारे घर के अंदर होते हैं, डज नॉट बिकम, वो बिकम इक्वल, तो वो बराबर नहीं होते, हाँ, होते किसके? टू नेचर, मतलब वो नेचर में जो रहते हैं, जो बाहर रहते हैं या जंगल में रहते हैं, उन पेड़ों के बराबर उनको नहीं माना जा सकता जो घरों के अंदर होते हैं। रियल नेचर इज़ आउटसाइड इन द फॉरेस्ट, तो जो वास्तविक नेचर है वो कहाँ होता है? फॉरेस्ट में होता है, जंगल में होता है। पेड़ों का सही स्थान जंगल है। दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड, जिसको कि हमने क्या किया? बर्बाद कर दिया। आपको मालूम है जंगल दिन पे दिन जो है वो कम होते जा रहे हैं। दिस पोएम शोज़ द कॉन्फ्लिक्ट, तो ये पोएम जो है वो बताती है, हमें दिखाती है, क्या दिखाती है? कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास, बिटवीन मैन एंड नेचर, जो मैन और नेचर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब जो मानव का जो विकास हुआ है सोसाइटी का, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, इंसानों का, हैव यूज्ड नेचर, तो उसने क्या किया है? नेचर का यूज़ किया है। मतलब इंसान जैसे जैसे विकसित हो गया, होता गया, विकास करता गया, तो उसने नेचर को एक तरीके से क्या किया है? समाप्त किया कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ पे फिर से इस लाइन को देखते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफ सोसाइटी, जैसे जैसे मानो सोसाइटी का जो है, समाज का विकास होता गया, ह्यूमन बींग यूज़ नेचर, तो ह्यूमन बींग यानी मनुष्यों ने क्या किया है? यूज़ किया है, प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है नेचर का, फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। एंड कास्ट ए लॉट ऑफ हार्म टू इट, और यही, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो हार्म हुआ है। इट का मतलब जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और यही कारण है कि प्रकृति हमारी जो है वो नष्ट हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे आपके इस पोएम से। आई होप आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और सारे आंसर्स आपकी समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी आंसर क्लियर नहीं है, तो आप मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को, ताकि इसी प्रकार से आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मिलते रहें। और इसके पहले के सारे वीडियोस जो है क्लास 10 से रिलेटेड, वो चैनल पे अपलोड हैं, आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।